आज आपके सामने लाइव हूं। मध्य प्रदेश के घटनाक्रम को लेकर तो मध्य प्रदेश में चल रहा है। सर्वप्रथम आज प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया। उनके वंदन नमन करता हूं और श्री भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको श्री चरणों में जगह दे। अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर दोनों संगठनों को एक किया, उसके बाद एक नहीं हुए, फिर दो हुए। जब राजपूत समाज में मेरे से पूर्व जितने भी हमारे बड़के हैं, उन्होंने कहा कि राजपूत समाज कभी एक नहीं हो सकता, पर मैंने हर संभव कोशिश की, हर जगह कोशिश की, हर स्टेट में कोशिश की कि राजपूत समाज एक रहे। मध्य प्रदेश का घटनाक्रम है वो आपको मैंने पहले भी बताया था विस्तार से, आज फिर बता रहा हूं थोड़ा सा शॉर्टकट में, क्योंकि तबीयत खराब रहती है इसलिए थोड़ा कम ही बोल पाऊंगा। कि मध्य प्रदेश के अंदर शिव प्रताप सिंह जी को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का प्रभारी मैंने नहीं बनाया, वहां की टीम नहीं बनाया। जब तो वो अच्छे लगते थे, फिर इनकी लेन देन के कोई मामले में अनबन होगी तो उनको वापस निकाल दिया गया। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को फिर दो भागों में बांट दिया गया। फिर पोस्टें चलवाई गई खूब कि दोनों को एक हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। खूब धड़ल्ले से पोस्टें चलती रही। बीच में लाइव आकर के मैंने भी बोला था भाई राष्ट्रीय टीम ने मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से नजर बना रखी है, 2-3 महीने बैक जाकर के देख लो आप, और दोनों को एक करने के बारे में हम भी सोचेंगे। और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों का विलय भी करवाया गया। पर जो समाज की सेवा जिनको करनी ही नहीं, जिनको समाज के कंधे पर रखकर जिनको अपने स्वार्थ साधने हो, अब वहां मध्य प्रदेश में कौन क्या कर रहा है, गुजरात में कौन क्या कर रहा है, छत्तीसगढ़ में कौन क्या कर रहा है, झारखंड में कौन क्या कर रहा है, दिल्ली में कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे क्या लेना देना पड़ता है। पर मैं नजर तो सब पर रखता हूं ना, भाई वहां कौन सा आदमी क्या कर रहा है। 25 दिसंबर शिव प्रताप जी द्वारा निश्चित की गई थी तारीख, पर सब लोगों ने फिर मुझे कहा कि 2 प्रोग्राम होंगे, 2 प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, एक ही डेट रहनी चाहिए। ठीक है, 25 दिसंबर शिवराज सिंह जी को हम लोगों ने बोला और उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद मध्य प्रदेश के काफी संगठन जो 25 थे, 28 थे, 50 थे, 30 थे, 29 थे, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। जितने संगठन थे उनको सीएम साहब ने बुलाया और जो 21 सूत्रीय श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का मांग पत्र चल रहा था उस पर चिंतन और मंथन किया गया। और सभी संगठनों ने कहा कि क्षत्रिय महाकुंभ के नाम से ये मांग है, ये रखी जाए। तो हम लोगों ने कहा हमें तो कोई आपत्ति नहीं, आप मध्य प्रदेश के सारे संगठन हो, मध्य प्रदेश के भाई और बहन हो, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। तो मध्य प्रदेश में वहां के सीएम ने संगठनों को बुलाया और जो 21 सूत्रीय मांग पत्र था उसमें से कुछ मांगे तो मान ली गई और कुछ मांगों पर उन्होंने कहा मैं इनसे संबंधित विभागों के अधिकारियों से और जो कर्मचारी हैं उनसे विचार विमर्श कर लेता हूं, भाई इन पॉइंटों पर हम कैसे कैसे आप लोगों की बात मान सकते हैं। हाँ, इनमें से जो केंद्र सरकार के जो नीचे आती है मांगे बचेगी, वो मैं केंद्र सरकार को लिख दूंगा। ये बात उन संगठनों के साथ बैठ करके तय हुई और उन्होंने कुछ दिन का समय मांगा और वो समय 5 जनवरी को पूरा हो रहा। 5 जनवरी को जब सीएम साहब सभी संगठनों को मध्य प्रदेश के हैं जो क्षत्रिय हित की बात करते हैं, राजपूत हित की बात करते हैं, उन सबको बुलाया है। किसी को ये नहीं कहा भाई इसको मत लेके आना, इसको लेके आना, इसको नहीं लेके आना। सभी क्षत्रिय संगठनों को खुले आमंत्रित किया है। सभी क्षत्रिय संगठन है मध्य प्रदेश के जो राजपूत हित में
राजपूत समाज की एकता में, तो क्षत्रियतों का जो लिए बातें रखी गई थी और सर्व समाज के लिए भी कुछ पॉइंट थे वो रखे गए थे। ये सारे संगठनों ने मिलकर के तय किया और 5 जनवरी तय कर दिया गया कि 5 जनवरी को मैं खुले मंच पर घोषणा कर दूंगा। अब बात चल रही है कि पहले से 8 जनवरी तय थी। अरे 8 जनवरी का क्या मतलब है? जब सरकार अपनी मांग मान रही है 5 जनवरी को, तो 8 को क्यों इकट्ठे हों? किस लिए इकट्ठे हों? जब 5 जनवरी को अपनी मांगे पूरी हो जाएगी तो 8 जनवरी को किस लिए इकट्ठे हों हम? ये थोड़ी है 25 दिसंबर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया हमने, ये कर लिया वो कर लिया। आपने हजारों कमेंट बॉक्स में आकर के आप लोगों ने वीरता दिखा दी, क्षत्रियत्व दिखा दिया, राजपूताना दिखा दिया कि ऐसे होते हैं राजपूत। कमेंट बॉक्स में वो कमेंट पढ़े आज भी, हजारों डिलीट थोड़ी किए किसी ने, पढ़े आज भी। यही शिक्षा देते हो वहां के युवाओं को, यही बलगलाते हो वहां के युवाओं को। कम से कम सोचना चाहिए, समाज हित के लिए आपको पद दिया था, समाज के लिए दिया था, क्षत्रियतों के लिए दिया था, खुद पर्सनल के लिए थोड़ी दिया था। तो जब तो आपने कसम भी खाई थी कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो वीडियो पड़े हैं लोगों के पास। पता नहीं किस किस चीज की कसम खाई थी, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। आप चुनाव लड़िए, आप पार्टी से सेटिंग करिए, आप किसी सी पार्टी से सेटिंग करके आप चुनाव लड़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं तो चाहता हूं मेरे समाज के क्षत्रिय आगे बढ़े, पर जो समाज को गुमराह करके जो आप लोग गेम खेल रहे हो ना, ये गलत है। आप मेरे साथ आज हो या ना हो, कल तो थे ना, कल तो मेरे साथ ही थे ना। मैंने एक प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिया, शिव प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आपको मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रहा था। तब आपके प्रवक्ता ने आके कहा नहीं, हमें नहीं पद नहीं चाहिए, हमें लेटर नहीं चाहिए। आप तो जनताओं की भावनाओं से खेल रहे हो, आप तो जनता को गुमराह कर रहे हो। उससे चलो आप करो, आपका काम है मध्य प्रदेश में राजनीति करनी है तो आपको करनी है, मेरे तो भैया वहां मेरे को चुनाव लड़ना नहीं मध्य प्रदेश में जाके। पर मैं तो ये चाहता हूं मेरे मध्य प्रदेश का समाज एक हो, सरकारें उनके आगे झुके, सरकारें उनकी मांगे माने। इसीलिए हमने संगठन बनाया था और इसी संगठन के हिसाब से चल रहे हैं। आपने प्रभारी बनाया शिव प्रताप सिंह को, जब तो वो 24 कैरेट सोना था। और जो सुखदेव सिंह ने ये कह दिया भाई अब दोनों सेनाओं को एक कर दिया, विलय करवा दिया। और मैंने कोई बंद कमरे में किया था कि भोपाल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा फिर किया था, ठीक है, और सबके सामने किया था दोनों करनी सेनाओं को एक कर दे समाज हित को देखते हुए। अब एक एक कमियां गिनाऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगा। वैसे ही तबीयत खराब है मेरी। मैं तो आप लोगों से, सबसे क्षत्रिय बहन और भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं, 5 जनवरी को आप लोगों के द्वारा रखी गई श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा जो मांगे 21 रखी गई थी वो माननी जा रही है 5 जनवरी को। जब 5 जनवरी को आपकी मांगे पूरी हो जाएगी तो फिर 8 जनवरी को क्यों? सरकार को अपन डेट इसीलिए तो देते हैं, तारीख, इतनी तारीख को हम आ रहे हैं, तैयार हो जाना, मुख्यमंत्री जी तैयार हो जाना, हम इतनी तारीख को आ रहे हैं हमारा हक और अधिकार लेने के लिए। तो वो हक और अधिकार पहले ही दे रहे हैं, 5 जनवरी को ही दे रहा है मुख्यमंत्री। तो फिर 8 को मीटिंग करने का कोई औचित्य नहीं है। बाकी आप युवा हो, भारत स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हो, 8 रखो, 16 रखो, 28 रखो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। पर समाज से मत खेलो, समाज के युवाओं से मत खेलो। आपको राजनीतिक पार्टी का गठन करना है, करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो ये चाहता हूं मेरे समाज के ज्यादा से ज्यादा भाई और बहनों को टिकटें दे पार्टियां। इसीलिए तो संगठित होकर के लड़ रहे हैं, अनेकों भागों में नहीं बंट रहे। आज शिव प्रताप सिंह गलत हो गया, उस दिन शिव प्रताप सिंह को आपने प्रभारी बनाया जब वो सही था। कोई भी काम वहां कर देते हैं, ओहो ये तो पैसों में हो गया, पैसों में। शिवराज सिंह ने सूटकेस दे दी, शिव प्रताप सिंह ने सूटकेस दे दी। तो क्या आपने शिव प्रताप को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया था तो सूटकेस लेके बनाया था क्या? मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे पास तो 10 का नोट भी नहीं आया। लिया हो तो बता दो जनता को भी, हाँ मैंने शिव प्रताप सिंह से सूटकेस लेकर के फिर मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया था। मैंने तो आज भी कह रहा हूं, मेरी आस औलाद की कसम खा के कह रहा हूं, अनतोली छात्र बैठा हूं, 10 का नोट भी लिया हो तो शिव प्रताप से लिया हो या आपसे लिया हो, 6 साल रहे हो आप, 6 साल तक
युवाओं के अंदर एक धारणा फैला दी, ये तो पैसे में बिक गया, ये तो पैसे में हो गया, ये तो पैसे में हो गया। सारा काम पैसे में होता है क्या इस मध्य प्रदेश के अंदर? लोगों के पास कमरे के कमरे भरे पड़े मध्य प्रदेश के अंदर, फिर वो बन जाएंगे मुख्यमंत्री। शर्म करो कुछ। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। 6 साल एक थाली में बैठ के 6 साल खाए हो। कहां आपको जिला अध्यक्ष बनाया, पहले जिला अध्यक्ष बना करके फिर आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और फिर प्रदेश अध्यक्ष बना करके हम तो ये चाहते थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहो आप। और मेरी तो वैसे ही तबीयत खराब रहती है, तो मैं तो वैसे ही पद छोड़ने वाला हूं। कोई ना कोई और नया युवा आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। पर ये ब्लेम सलेम लगाने बंद करो। क्षत्रिय महाकुंभ 5 जनवरी, एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट, हमारा समाज हो एक, हमारे समाज की मांगे हैं वो माने सरकार, हमारी मांगे हैं वो माने सरकार। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लेटर पैड के ऊपर जो मांगे सरकार को सौंपी गई थी, 21 सूत्रीय मांग, उस अब राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम की जगह क्षत्रिय महाकुंभ रख दिया। और उसके अंदर सारे संगठन जितने भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं उन सब का स्वागत है, उन सब का सत्कार है। मैं तो साधु महात्माओं से भी कहना चाहता हूं कि 5 जनवरी को आप लोग भी वहां पधारना आशीर्वाद देने के लिए सभी लोगों को। 21 सूत्रीय मांग पत्र है, उसमें से कितनी मांगे तो उस दिन मान लेंगे, कितनी केंद्र से होने वाली है वो केंद्र को लिखेंगे, और उनसे मानने वाली है वो मानेंगे। तो मेरा तो एक ही डिसीजन और एक ही निर्णय है, जो समाज के अंदर तुम ये सर्टिफिकेट दे रहे हो ना फेसबुकों पर लिखवा करके, ये मुझे भी बहुत लिखवाना आता है, मुझे भी बहुत लिखवाना आता है। ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप मुझे भी बहुत बनाने आते हैं, पर मैं किसके खिलाफ बनाऊं, किसके खिलाफ लिखवाऊं? मैं मेरे ही समाज के खिलाफ लिखूंगा, मैं मेरे ही समाज के खिलाफ जहर उगलूंगा। शर्म कर लो, शर्म है तो थोड़ी बहुत बची है। तो मैं तो मरते को जिंदा करने वालों में से हूं, जो मरने जाता है ना उसको जिंदा करता हूं, वो मैं हूं। अब बार बार एक बात को गिनवाऊंगा, ठीक नहीं लगेगा कि मैंने आपको जहरीली शराब कांड में वहां मैं राजनाथ सिंह के पास गया, हाथ जोड़े, वो किया, ये किया, ये किया, वो नहीं किया, ये हुआ, ये हुआ। बार बार गिनाने से कोई फायदा नहीं। आपने भी छतरानी की कोख से जन्म लिया है और मैंने भी छतरानी की कोख से जन्म लिया है, ठीक है ना? तो कोई भी जहां ईगो और घमंड होगा ना, वहां संगठन चल ही नहीं सकता। ये तो भाईचारे से चलता है, सबका भाई एक भाई, सबका भाई हमारे भाई, सब भाई हमारे भाई, उससे चलता है। भीड़ तो मोदी जी के पास खूब है, वो हमारे किस काम की? भीड़ तो राहुल गांधी के साथ भी बहुत है, वो हमारे किस काम की? हमारे क्षत्रियतों की बात करनी है, क्षत्रियों की बात करनी है। शेर चाहे 100 हो ना, वो भी भीड़ में अलग ही दिखते हैं। इस बात को याद रखना। और 5 जनवरी को क्षत्रिय महाकुंभ हो रहा है, इसका हिस्सा आपको भी बनना है, सबको बनना है। जितने भी संगठन हैं सब पधारें, सबका स्वागत है। जय मां भवानी, जय राजपूताना।